और सत्संग में बैठ को ना तो या को ना आये बिरा तेरे कैक बालक थे कैक नहीं ब्याह लिए तू तेरे छोरा कैडे ब्याह थे तेरी बहू का सीखाई थे ये सत्संग में जाए ना जना बीरवाणी जो बैठ बात करे जना यो भी गलत है। राम राम जी सभी दोस्तों ने। और दोस्तों आज हमारे पापा जी थाने किस्सा सुनाएंगे बहुत ही मजादार। तो किस्सा ने पूरा सुनजो क्योंकि किस्सा में बहुत ही मजा आवाड़ू है। और अगर चैनल ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर जो और वीडियो ने लाइक जरूर कर जो क्योंकि जब तक लाइक नहीं करो ना तो यहाँ मन करे थे हमारे पापा जी को मन यहाँ करे थे कि यार किस्सा मजो कौन आए देखो लोगों ने। तो किस्सा मैंने मज़ेदार लागो यह मन उम्मीद है क्योंकि अब जो किस्सा हो बहुत मज़ेदार इंटरेस्टिंग है और पूरा परिवार के साथ में सुनजो यह थारा से विशेष निवेदन है। राम राम दोस्तों। तो भाई लोगों देखो चुटकुलों से एक बहुत ही शानदार क्या को जवा आया कह चला भक्ति कि भक्ति के चीज वैसे भक्ति एक वह चीज है सच्चा मन से आदमी अपना दिल में ध्यान ले चला कोई चीज नहीं सच्चा मन से जार बैठे सत्संग में हो या कते भी जार मंदिर में कोई सत्संग हो रहे थे भजन भाव हो रहा थे शुद्ध आत्मा से देवता का हाथ जोड़ बैठ जाए और सत्संग में बैठ को ना तो या को ना आये बिरा तेरे कैक बालक थे कैक नहीं ब्याह लिए तू तेरे छोरा कैडे ब्याह थे तेरी बहू का सीखाई थे ये सत्संग में जाए ना जना बीरवाणी जो बैठ बात करे जना यो भी गलत है। क्यों अरे ये भगवान परमात्मा का जो उन्हें दो नाव सुनवा जारी थे तू फिर तुले बेटा बहुआ की जरूरत कड़े रहेगी उन्हें सत्संग में जाओ कहीं भी जाओ हिसाब से बैठे और एक भगवान की धुंध लगा के ना सच्चा मन से बैठा ना तो उन्हें सबके में मिले चे। एक मैं क्यों चलो मैं भक्ति कर रही हूँ मेरी बराबर कोई देखी जो एक दूसरों भक्ति कर रही हो चे तो कि भक्ति करवा में भक्ति भी कोना की मानी जाए कि भक्ति हो जाए अपने बल करवा की। तो क्या हो कि एक पटेल के दो बेटा था वह दोनों बेटा ने ब्याह दिया साहब वो दोनों बीरणी घर मांगी तो दोनों बीरणी घर मांगी तो वो छोट की तो बड़ी का हुक्म से ही तो काम करे। बड़ी किम्मी ज्यादा चतर थी हर चीज का बारा में पणों में कमी के थी कि उन्हें मोटार ने वह सुख को देती बोलबा को तजर्बो हर चीज को नॉलेज तजर्बा होना चाहिए। अगर क्या मां ने मोटार जो है ना एक वो भगवान माँ बाप ने पराया आदमी ने पढ़ना दी थी छोरी ने और वह 7 पीढ़ी तक वह जिंदगी भर तक वह कई सारा से रहे थे। तो मोटार एक की चीज वैसे एक परमेश्वर में समझो उन्हें भगवान समझो एक रूप को पणों का मां ने कमी की थी कि देवता का बर्त बड़ूक लिया दुनिया भर का करे थी बगताई कते भी वो भोकर जड़े बाग जाए थी और मोटार ने वह सुख कौन दे थी एक मिनट भी ना तो तजर्बो छो बोलबा को खाऊं फाड़ू रखे थी मोटार दुखियों को हाथ पगों का आगे जोड़ लियो देख देवी तू बड़ा बड़ा सत्संग में जाबा लगी बाकी तू आया मैं न बोलबो करे कोई भी काम हो मुझे नरमाई से बोलबो कर तू हिसाब से रहबो कर पणवा तो कहबो कर जना कि तेरी आ जाई चाचरो ऊपर ने हो जा न जना बहुत कैडो नीचे न बचे न वही को ना। तो गांव का मां ने एक कोई भागवत कथा चालू है रही थी तो गांव के बाहर ने कोई बहुत अच्छो स्थान छो देवता को स्थान छो तो उड़े सत्संग चालू है गयो भागवत कथा 7 दिन की भागवत कथा चालू है रही जोड़े। तो वह जाबा लागी जरा छोट की बीननी खैरी चे बोले जी तू कहने जा रही थे बोले क्यों बोले कहता जा भी रिया होगा बोले सत्संग देखबा और सत्संग में जाऊं छू बोले मैं भी चाल लो बोले हाँ तू भी चाल सीखा थे बोले पक्का हटबो कोई जरूरत करा बोले करा बैठ जा काम कर करा
सब बेचारी 300 मुंडो कर किनार बोल वाली बैठ गई और वह बडोड़ी बहन सत्संग में चलेगी। कोई बात ना साहब, चलेगी तो क्या दिक्कत है। अब उस सत्संग में बैठा हुए 2-4 घंटा और वह सत्संग खत्म हो जाए वह घर आ जाए। फिर दूसरे दिन तैयार हुए, फिर वह छोटकी उनकी देवरानी छत्यो बहानी आखिर में, पर देवरानी जिठानी तो बनी गई। बोले जी आज मेरे मन मारी थे, आज मुंह नबीले 4 सत्संग में ज्यादा देर कौन डटूंगी मैं, बस देख किनारे आ जाऊंगी। क्या तूने ये बार खाई थी ना, कोई जरूरत को ना बोले सत्संग में जाबा की। तू किमी गाड़ी चतर बढ़ रही थे बजुन जा बाड़ी, बेचारी 300 मुंडो कर फिर बैठ गई। कोई बात ना साहब, अब तीसरे दिन के काम करी कि वह सुबेरे 4 बजे उठी। कारण के को कि आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं सत्संग देखकर मानूंगी। जब मेरी बहन है कहेगी ना घर को काम पड़े तो मैं सारो काम दिखा दूंगी। अब देख मैं कै वक्त की उठोड़ी छू, सारा काम ने निपटा दी नहीं, पर मेरे चाव छड़ रहे थे कि मैं सत्संग का मायने जाऊं और मैं भी 2 बात सुनूं कि सत्संग में के वो भोगरे थे। तो वह सारा काम ने बेड़े बेड़ा सुलटा दी नहीं और वह जाबा की तैयारी हुई, जरा वह फ्री होगी। तो वह ना दो किनार और सच्चा मन से कह जी मैं तेरा हाथ जोड़ो, आज मैं देख घर को सारो काम निपटा दी नहीं और आज तो मैंने ले चाल तेरा का हाथ जोड़ ली। वह मन में देखे कि यार तो मेरे पीछे कौन छोड़े, चाल बोले कोई बात ना चाल, पर देख मेरी ना बैठी मत रही जाऊंडे, थोड़ी बहुत देर देख करार तू वापिस आ जा जी। कहे ठीक है। आप साहब वह चली जाए सी सत्संग का महाने चलेगा तो पहलो शब्द जनता जुड़ रही, भागवत कथा चालू है रही। जब महाराज अपनी गद्दी पर बैठ गया सिंहासन के ऊपर है तो महाराज प्रचार कर रहे थे। तो पहला प्रचार में के खैर जो महाराज कि सुनो कि तुम व्रत करो तो देवता का जाओ तो तीर्था का माल जाओ तो सत्संग में बैठो जो भजन भाव सुनो जो सारा कामा को एक काम बताऊंगा मैं, कौन सो कि सबसे बड़ी सेवा पति की मानी जाए छे कि घर का मायने पति छे सुबह वह काम पे जाए छे, शाम ने बेचारो ड्यूटी पास से घर आवे छे। जितनी भी सेवा करी जा, जितनी अपना घर का मोटियार की सेवा करो, कोई जरूरत को न छे व्रत बड़ उगला करवा की, तीर्थमाल जाबा की, सत्संग में जाबा की। सबसे बड़ो धर्म से कि पति परमेश्वर होता है, पति परमेश्वर वैसे है कि जितनी सेवा करोगा उतनी मेवा पाओगा। और पति की भी आत्मा बिल्कुल ठंडी नहीं, इज्जत से बोलना, टाइम से चाहे कुछ भी काम करते हुए पति ने या कह दियो साहब या ये भाई या काम करो मेरो, फटो काम ने छोड़े पति को काम करे। सबसे बड़ा सेवादानी तो यथ है। ये शब्द महाराज कह किनार शिक्षा की बात सुना किनार अब दूसरा पीरियड ने चालू कर दी छे। अब वह जो छोटकी थी वह देखिए कि लहरांड अब ज्यादा सुनवा में तो कोई फायदो को ना, अब आगे तो पता क्या कि खानी खाएंगा। अब तू चाल कर आने बोलियो नहीं बोलियो सत्संग में बैठी बैठी मेरा कहने आँख काटेगी, ऐसा बढ़िया तो तू पहले ही नहीं खड़ लेना। तो वह पहले ही चलेगी घरा जाकर आप साहब जनदारों को मोटियार कहते काम पे कौन गए ओढ़ो छो, घर आए बस छोटो मोटो काम कर रही और घर आए छो। उदास हो रही हो मोटियार कौन सी को, छोटकी बहू को। बोले जी थारी के चक्कर से आज, बोले आइया कहीं हो रहा तो थे थारी तबीयत खराब थे के चक्कर से। बोले के बताऊं, सिर में गप को मार रहे थे, हाथ पैर में दर्द हो रहे थे,
शरीर मेरे टूटे टूटे हो रहे, तो पता नहीं मेरे क्या हो गयो। ये भगवान, मैं डॉक्टर के दिखा दूंगी और तो क्या करो, पर एक काम करो, थे खाट कमाल लेटो देखा। मोटियार मन में जो क्यों खाट मार तू क्या करेगी, बोले ना थे लेटो तो सही। तो खाट के ऊपर बिस्तरा कर दी, उसका ऊपर ऊपर पति ने सुआ दी। पति ने सुआ दी, पहले तो उसका हाथ पैर बीच वो करी, हाथ पैर बीछा जना, उसका सुहात होगी बहुत अच्छी। फिर अपने बैठकर पति का सिर ने दाबा लगी, बीछवा लगी, हाथ पर बीछवा लगी, सिर ने बीछवा लगी। सुहात तो सुहाती वैसे मोटियार मनी मन में सोचो कि ये भगवान ऐसी लुगाई सबने दे भगवान कि देख मेरी लुगाई मेरी कितनी सेवा कर रही है। तो आया सोच तो उन नींद को लटको आगो सो गोवा। अब सो गो जरा वह मन में देखिए कि भाई ये तो सो गया और अपने चून खत्म हो गो और जय बड़ा दुरान अपने पीसणु है। तो आपा बोलो नाच ने साफ कर लिया बैठा बैठा, यानी चेत हुआ जागो कि भी काम बताऊंगा तो आप टपते सी उठ कर आ रहे काम भी कर देगा इनको। तो खाट के सिराने कट्टा नजर ली, खाट के सिराने कट्टा नजर ली, उखड़ मूसल दर ली कर नहीं और पीडो का ली नहीं। और अब साहब वह गेहूं का दाना था, गेहूं था पीसना का, तो उखड़ मूसल में गिर ले और अपना आराम से उनका पीसणो कर रही। 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट हो गए उन्हें नाज ने छड़ता गेहूं ने साफ कर रही थी। वह इतनी देर में पति ने चेत हो जाए थे, चेत होता है और वह के आवाज काट रहे जो मुंह से कि कैडे थे के करी थे, कहे जी बोलो, कहे पानी पीऊंगो। तो जब उखल का महान मूसल ने दे और आइया ठाइया दर, कहे पानी पीऊंगो, खट्टे उंडे छोड़ दी साहब मूसल ने। तो मूसल जी खाट के सिराने टाइट कमाल आइया गोया डटको, मूसल डटको खड़ी हुए किनार पीड़ा माड़ा से और अपना परिंदा में जा किनार और पानी को गिलास भर किनार पति ने पानी पा दी। मोटियार मन में देखियो कमाल कर दिया तेरी कला ने कि एक ही दिन तू सत्संग में गई थी और एक ही दिन सत्संग में गई थी, आज तक तूने मेरा हाथ पैर कौन बीछा। और देख मैं तो हाथ पग तो मेरा बीचे, मेरी आत्मा से क्या चीज निकली है। अग भगवान कि ए भगवान ऐसी होर तो भगवान सबने दीजियो। तो या एक मेरो मालिक भगवान सुन ली ने मेरी भक्ति और वो भक्ति के कारण या मूसा धर के डटको पानी पादी ने वापिस अपना पीढ़ा पर बैठ जाए थे और बच दे। जब उन्हें मूसल पकड़वा लागी तो इतनी देर का मायने की जो बड़ी बहन सत्संग में गयोड़ी थी तो वह सत्संग में से गाड़ी का मायना आवे छे और वह तो आर देखे थे और वह पीढ़ा माल बैठ रहे मूसल ने पकड़े थे। जना वह बडोड़ी बहन देख कर अफसोस करी कि ए भगवान जा भी कला देखो कि एक ही दिन या सत्संग में गई थी जगह मायने देखो कितनी बड़ी कलाकारी दिखाई थे। अरे या तो एक दिन गई थे, अरे मुंह ने तो 6 दिन होगा, 6 दिन ऐसे तो बढ़िया फिर मैंने और भी तगड़ी कलाकारी दिखानी पड़ेगी। तो दूसरे रोज के काम करी वह बडोड़ी बहान खैरी थे छोटकी बहान ने बोले तू एक काम कर, बोले के, बोले आज तू चली जा सत्संग में, बोले मैं तो घर आए रहूंगी, मैं तो कौन जाऊं। तो छोटकी तो खिंजादी ने कह सत्संग में और बडोड़ी बहान रहेगी घर। तो वह कैसी थी कि कदे तो मोटियार ने सुख दी नहीं को ना और कदे को बोली को आराम को न मिलो। तो मोटियार के काम करो जो कि मैं ठालो चो पड़कर गाँव गूँ का मान का तोड़ो सोड़ो बैठो तो बाहला बोला मैं यार दोस्त हम बैठो तो बातचीत कर रहे हो तो अच्छी बली। छोरा ने कह रही थे कि तेरे छोरा कहे के माँ कह तेरो बाप कड़े गयो
कहे मामून तो कौन था कहे जार उन्हें हेर लिया कहे कैसे कहे फटाफट उन्हें गयो टाबर गांव का माँ ने चारों बेर चक्कर काट कर और वो बाप ने जार व छोरो खैर जो के पापा के जा बेटा कि तूने मम्मी बुला रही छे मम्मी बुला रही छे बोले हाँ चाल भाई तो पापा जी घर जाए देखो उस स्त्री को बोलने का तरीका कह गया था थे कहते बाजार में के लो जो आ जाओ खाट गाल दीनी खाट माड़ा दरी बिछा दी तकिया लगा दिया बोले माड़ा सो जाओ हम मोटियार मुंडा का देख मेहरबानी का नहीं सारा आज तक कदे शाम ने बिछाड़ो याद को ना आवे और दिन ने मेरा बिस्तरा कर दी नहीं कहते सो जाओ आज के चक्कर से भाई के करेगी मेरा आज या कहते क्या बिछाए थे कि मैं बात तो बता मुने कहते देख फिर मत के खाई जी अगते बोल जो बना मैं खू जाया करो थे तो वह बेचारो डर बचो या भी मेहरबानी से डर लागो छो उन्हें क्यों को बोल भाई को तजुर्बो कौन छो पण यार तो बढ़िया बढ़िया तरीका से बोल तो ले सो जा था अपने के फर्क पड़े थे सोवा खाट कमाड़ा लेट को आरो का कहना हंस हंस तो बात करे मीठी मीठी आरो का हाथ पकाने भींचरी कहते माथा ने भी थे कहते पकाने भी थे ऊका सिराने पीडो गाल गनार उखड़ मुसड़ गाल रुआ गीवा को कट्टो अभी दर ली निकने जहां मोटियार ने खैरी जगह जी सुनो एक बात एक काम था मेरे करना पड़ेगा कहते के और जब तो खोजो कै की ओढ़ मना कर जो कै की ओढ़ करोड़ी भी अच्छी को ना भगती की ओढ़ भी मना कर जो कद भी पर वह तो एक ओढ़ी तो कर रही थी बहान की अब कहे सुनो कहे बोल कहे करोड़ तो ले लो और मेरा कह देख लो और थे एक काम कर जो जब मैं छड़ूंगी नाच नहीं तो नाच ले मैं छड़ू ना और आई मुसड़ में आइया ले जाऊं ऊपर ने जहाँ थे मुनाया कह जो अगर मैं पानी पीऊंगो फिर बोलो मैं मुसड़ था टाइट के मारे या दर छोड़ के ना थाने पानी को गिलास ले आ दूंगी हम मोटियार मन में देखो यार यो कौन सो नेक से यो के कलाकारी दिखाओ चल कोई बात ना मैं तो खाई दूंगा मेरे के जो हो रहा हो भाई तो वह छड़बो करी क्यों वह ची धीरे धीरे छड़ी थी बिचारी पर वह चावरी थी बडोड़ी चावरी थी क्योंकि वो 7 दिनों का था 6 दिनों का था सत्संग में जाता तो उस समय ये ठावर गिरे ठावर गिरे और वह बोले धीरे सी बोले पानी लाओ ना वह मूसड़ ऊपर न गयो कहते जी पानी ला सो मूसड़ा छोड़ गपदे पीड़ा माला से खड़ी होगी और मूसड़ छोड़ता है पीड़ा माला खड़ी हुई और वह मूसड़ जाकर मोटियार का थोतरा माला जार पड़ गई सो मोटियार का माला सूता माला पड़ी ना तो वह 32 की 32 टूट और बाहर नार पड़ गई अरे बोलो राड तेरो सत्यानाजा बहुत बुरी करी राड बोले या क्या करी अरे बारे बोले बतिया दाढ़ी अगर मूसड़ा ने डट जागो अरे बारे बोले या क्या होगो तो देखो मोटियार को तो नाश होने से तो वही गयो पण कहबा को मतलब है में के तोड़ दियो छे कि भजन भाव कुछ भी करो अपनी मत पीछे करो खै की ओर मैंने करो जया कल ने मैं छू मेरा मन से सूर्य देव को पानी चढ़ा रहे छू शंकर भगवान का शिवाला का 1000 पानी चढ़ा रही छू ठीक है मैं मेरी आत्मा से मैंने कोई कोने खयो अब तू यह सेवा कर नहीं अपनी आत्मा से अपना आप ही ऑटोमेटिक याद आ जाता कि यार वो चीज की तो सेवा कराएंगा सेवा कराएंगा तो अपन की मेवा मिलेगी और जो कोई दूसरों मेरो साथी कोई देख रही हो छे कि यार या भी तो पानी चढ़ाओ था आप भी शंकर भगवान का पानी चढ़ाऊंगा जगह के मिले छे ओढ़ नहीं करनी चाहे खै की भी मेरो तो कहबो को मतलब याद है तो देखो छोट की तो सत्संग का मायने एक ही दिन का मायने कितनी फर्क हुएगी थी और वह 6 दिन का मायने कि में लेना कि में देना तो भाई लोगों माता बहनों मैं यह कह रही हूं अगर में सबसे बड़ो सुख क्या को वे एक बोल चाल और एक पति परमेश्वर वे थे जिन्हें बोलबा को सुख कौन दीनी थे
फिर दरखार ठहरो सत्संग में जाबो, व्रत बड़ो गया करबो, सत्संग में जाबो, रामायण पाठ सुनबो, गीता पाठ सुनबो, सब बेकार से घर में सुख को न मिल रहा। मोटियार को मोटियार कनपटी पकड़ बैठ जाए, अरे भगवान अच्छी मेरी पैंडे गिरी और थे उन्हें सत्संगा में ढोल पेटिया का माला नाच रही तो भजन कर रही तो दरखार से थारा भजन भाव करवा। तो मेरे कहबा को मतलब जे खे की ओट मत करो, जो भी सेवा है ना सच्चा मन से सेवा करो, और घर में जो पति थे काबू लागे जितने उनकी भी बढ़िया सेवा करो, थन मेवा मिल जाएगी।